ईशोपनिषद के 8वें मंत्र के अनुसार ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास चल रहा है। इस मंत्र में ईश्वर ने अपने को शुद्ध स्वरूप बताया। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम। वो परमात्मा पवित्र है। पिछले दिनों जो विषय आपके सामने रखा कि परमात्मा प्रकृति की मलिनता से दूर है, परमात्मा मनुष्यों या प्राणियों की तरह शारीरिक कर्मों की अपवित्रता से दूर है, वाचनिक अपवित्रता से दूर है, मानसिक अपवित्रता से दूर है। मनुष्य के अंदर अपवित्रता शारीरिक रूप से आती है, उसका निवारण हम उस ढंग से करते हैं, जल आदि से शुद्धि करते हैं। लेकिन मुख्य अपवित्रता अविद्या की है और उस अविद्या के 3 स्तर कल आपके सामने रखे थे। बुद्धि का धी का भ्रष्ट होना, ये भी अविद्या का कारण है, अशुद्धि का कारण है। यदि हमने ठीक तरह जान लिया है लेकिन उसके बाद भी विषयों की ओर होने वाले आकर्षण को, विषयों की ओर होने वाली प्रवृत्ति को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये भी हमारी अशुद्धि है। और यदि हमारे में इतनी सामर्थ्य आ गई है, हमको ठीक ठीक ज्ञान भी हो गया है, ज्ञान की दृष्टि से हम पवित्र हैं, और जब जब हमारे को पता लग जाता है कि हम अधर्म की ओर जा रहे हैं, विषयों की ओर जा रहे हैं, तो पता लगने पर अपने को रोक भी लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक तीसरी स्थिति में अविद्या रह सकती है, वो है स्मृति भ्रंश के कारण से। स्मृति भ्रंश के कारण भी अधर्म और दुराचार की अपवित्रता हमारे में हो सकती है। हम जानते हैं और पता लगने पर अपने को रोक भी लेते हैं, लेकिन यदि हमको स्मरण ही नहीं आए कि मुझको मुक्ति की ओर बढ़ना है, मेरा लक्ष्य समाधि है, मेरा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है और मेरे को इस स्तर का शुद्ध आचरण रखना है, ये चीज मेरे लिए हितकर है और ये चीज मेरे लिए हानिकारक है, इसका स्मरण ही ना आए तो भी हमारे कर्मों में अपवित्रता आती है। ईश्वर इन तीनों तरह की अपवित्रताओं से परे है, इसलिए वो सदा शुद्ध है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने समाधि की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय बताए। उसमें एक उपाय बताया, वीतराग विषयम वा चित्तम। अपने मन को वीतराग व्यक्ति में या वीतराग स्थिति में लगा दें, उसके स्मरण में लगा दें, तो इससे भी मन की पवित्रता आती है और समाधि की ओर व्यक्ति बढ़ता है। वीतराग का मतलब है जिसमें से राग समाप्त हो गया है। हिंदी में हम बोलते हैं बीत गया है, बीता हुआ काल। वीतराग का मतलब है जिसमें राग बीत गया है, समाप्त हो गया है। तो वहां तो एक बिंदु कहा गया वीतराग विषय, और हम ऐसे राग से रहित संतों के, महापुरुषों के स्मरण से अपने मन में पवित्र भावना को उभारते भी हैं। हमारे अंदर भी पवित्रता, राग रहितता का भाव आता है। लेकिन यदि इसको हम और व्यापक बना दें
तो वीतराग के साथ वीत द्वेष, जिसमें से द्वेष चला गया है। अविद्या को भी जोड़ सकते हैं, जिसकी अविद्या चली गई है। जिसमें से अस्मिता क्लेश चला गया है, जिसमें से अभिनिवेश क्लेश चला गया है। मनुष्यों में ये अवस्थाएं उच्च स्थिति में भले ही मिले, लेकिन सामान्यतया व्यक्ति इन क्लेशों से युक्त रहता है। और जो महापुरुष भी हैं, वो भी इस स्थिति में पहुंचने से पहले अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों से ग्रस्त रहे थे। लेकिन अभी उनकी अच्छी स्थिति है तो वो हमको प्रेरणा दे देते हैं। और जो आज अच्छी स्थिति में है, अगर असावधान रहे तो वो भी आगे इन्हीं क्लेशों से युक्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उनकी वर्तमान स्थिति हमारे को प्रेरणा देती है। हम कल्पना करें, परमात्मा एक संत महापुरुष की तुलना में कितना अधिक वीतराग है, कितना अधिक वीत द्वेष है। एक वर्तमान काल को देखें तो भी मनुष्यों की वीतरागता से परमात्मा की वीतरागता असंख्य असंख्य गुना अधिक है। और यदि तीनों कालों की दृष्टि से देख लें कि परमात्मा तो न राग से युक्त था, न आज है, न होगा, तो जहां एक मनुष्य हमारे को प्रेरणा दे देता है और वो भाव हमारे में पवित्रता लाता है, हमको राग से ऊपर उठा देता है, हमको समाधि की ओर ले जाता है, तो ऐसे में यदि हम परम पवित्र परमात्मा, राग से पूर्णतः रहित परमात्मा का स्मरण रख पाएं, दिन में जितने भी समय रख पाएं, तो उसका हमको कितना लाभ हो सकता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और इस सबको ही ईश्वर प्रणिधान के रूप में शास्त्र में कहा गया और उसको एक बहुत ही श्रेष्ठ समाधि की शीघ्र प्राप्ति का उपाय बताया गया। हम कितने अपवित्र हैं, इसका भान हमको शास्त्रों से पता लगता है कि शास्त्र हमको विभिन्न शुद्धियों के लिए विभिन्न उपाय बताते हैं। कहते हैं इस चीज से शुद्धि कीजिए, इस चीज से शुद्धि कीजिए। बहुत सारा शुद्धि प्रकरण मनुस्मृति में और अन्य शास्त्रों में लिखा है। इसका मतलब है हम इन तरह से अपवित्र होते हैं, हम इन स्थितियों में अपवित्र होते हैं, तभी तो हमको शुद्ध करने के लिए उपाय बताए गए। मनुस्मृति में एक शुद्धि का प्रकरण आया है। उन्होंने बहुत से उपाय गिना दिए एक श्लोक के अंदर कि मनुष्य इन तरीकों से अपने को शुद्ध करे। हम मनुष्य की अशुद्धता को देख करके, भान करके, उसकी तुलना में ईश्वर की पवित्रता को, उसकी पवित्रता के स्वरूप को मनन में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अशुद्धता का ज्ञान होगा तो हमको परमात्मा की शुद्धता का भी ज्ञान होगा कि परमात्मा में इस तरह की अशुद्धि नहीं है। नहीं तो परमात्मा की शुद्धि का स्वरूप ही हमारे मन में नहीं आ पाता है। आखिर वो किस तरह से शुद्ध है? तो मनुस्मृति में कहा ज्ञानम तपोग्नि आहारो मृन्मनो वाद्युपांजनम वायुर्कर्मार्क कालौच शुद्धे कर्त्रीणि देहिनाम। देही जो मनुष्य हैं उनके लिए ये सब चीजें शुद्ध करने वाली हैं। जितनी शुद्ध करने वाली चीज है उतनी ही तरह की अशुद्धियां भी हमारे पास में हैं। उन्होंने कहा ज्ञान हमको शुद्ध करने वाला है, बुद्धि को शुद्ध करता है। दूसरा कहा तप हमको शुद्ध करता है। पिछले दिनों आपके सामने विषय स्वामी जी के द्वारा रखा गया था कि योग दर्शन में आंतरिक शुद्धि के लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख किया गया है। और बिना तप के हमारी संस्कारों की अशुद्धि, जन्म जन्मांतर की अशुद्धि दूर नहीं हो पाती। तो ज्ञान भी हमें शुद्ध करता है और तप भी हमें शुद्ध करता है।
ज्ञानम तपोग्निराहारो, अग्नि भी हमें शुद्ध करती है। अग्नि चाहे हम भौतिक ले लें, जिस यज्ञ में हम आहुतियां देते हैं, जिस अग्नि में आहुतियां देते हैं, वो वातावरण को शुद्ध करती है। बाह्य दृष्टि से देखें तो हमारे वस्त्र आदि को भी हम गर्म जल में शुद्ध करते हैं। चिकित्सक जब शल्य क्रिया करता है तो सुई को अथवा चाकू को गर्म करके शुद्ध करता है। गर्म करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। शरीर के अंदर देखें तो शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो भी हमको शुद्ध करती है। अगर किसी को भूख ना लगे तो उसके शरीर में दोषों की स्थिति बढ़ जाएगी और वो रोगी हो जाएगा। और जो रोगी है उसमें यदि अग्नि बढ़ जाए, यानी उचित मात्रा में आ जाए, तो दोषों का नाश होकर के वो निरोग हो जाता है। अर्थात शरीर की अग्नि, जठरा अग्नि, हमारे शरीर को शुद्ध करती है। जिस समय हम शरीर को भोजन नहीं देते, उस समय अग्नि इन्हीं दोषों को नष्ट करती है। आयुर्वेद में एक श्लोक अग्नि के विषय में आया है। संतुलित ढंग से सारे पक्ष रखे गए हैं। कहा गया, आहारन पचती शिखी। शिखी यानी अग्नि। अग्नि की शिखा होती है, लपटें होती हैं। उसी अग्नि का प्रतिरूप हमारे शरीर में भी है। जठराग्नि भी है। और आयुर्वेद में तो और अग्नियां भी बताई गई हैं। जितनी धातुएं हैं, उन धातुओं की भी अपनी अपनी अग्नि है। जैसे रस धातु की रसाग्नि, वो रस धातु का पाचन करती है और रक्त बनाती है। रक्त धातु की भी अपनी अग्नि है, रक्ताग्नि, वो उसका पाचन ठीक तरह करती है, ठीक निर्माण करती है और मांस अच्छा बनाती है। ऐसे सातों धातुओं की भी अग्नि स्वीकार की गई है। तो ये जो शरीर की अग्नियां हैं, जठराग्नि हमारे आहार को पचाती है। आहारन पचती शिखी। आगे कहा, दोषान आहार वर्जिता। अगर शरीर को आहार नहीं दिया जाए तो ये अग्नि शरीर के दोषों को जलाती है। और इसी आधार पर उपवास चिकित्सा प्रचलित है। हम बाहर से आहार देते रहेंगे तो अग्नि आहार को पचाने में लगती है, दोषों को हटाने में कम लगती है। लेकिन यदि हम आहार देना बंद कर दें कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वही अग्नि हमारे दोषों को पचाती है और दोषों को पचा के नष्ट कर देती है, हमको निरोग बनाती है। लेप करके भी हम शुद्धि करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे लेप बताए गए शरीर को शुद्ध करने के लिए। और आज भी हमारे यहां विवाह से पूर्व युवक और युवती को हल्दी, बेसन आदि का लेप, उबटन लगा करके शुद्ध किया जाता है। अंदर तक शुद्धि होती है उससे, चमड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो लेप से भी शुद्धि होती है। आगे कहा गया, कर्म, अर्क और काल। कर्म भी हमारे को शुद्ध करते हैं। अगर हम कर्म ना करें तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा शरीर जाम हो जाएगा, शरीर में अशुद्धियां आ जाएंगी। लोक में कहते हैं कि जो जितना अधिक कार्य करता है उसका हाथ उतना अधिक साफ हो जाता है। अर्थात कर्म नहीं करते हैं तो हाथ साफ नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। कर्म करने से हाथ शुद्ध हो जाता है। तो कर्म भी हमें शुद्ध करता है। ईश्वर को अपनी शुद्धि के लिए ऐसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अनंत कर्म करता है, लेकिन उससे परमात्मा की कोई शुद्धि होती हो ऐसा नहीं। वो मात्र जीवों के कल्याण के लिए कर्म करता है। आगे शुद्धि का उपाय बताया, अर्क यानी सूर्य। सूर्य भी हमें पवित्र करता है। सृष्टि में जितना कूड़ा करकट गंदगी है उसको शुद्ध करता है। कीटाणुओं को, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। हमारे वस्त्रों में दुर्गंध आती है तो हम धूप में डाल देते हैं, वो शुद्ध होते हैं।
तो कर्म, अर्क और काल, काल भी हमें शुद्ध करता है। समय आने पर, समय बीतने पर हमारा किसी के प्रति अत्यधिक राग या द्वेष, अत्यधिक क्रोध शांत होता है। समय भी हमको शुद्ध करता है। तो इतने सारे शुद्धि के उपाय बताए गए, ये सब हमारे लिए आवश्यक हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा इतना शुद्ध है कि उनको इन किसी साधनों की आवश्यकता नहीं है। शुद्धि के इतने प्रकार बता करके आगे एक श्लोक और कहा, मनुस्मृति अध्याय 5 के अंदर कहा कि इन सब शौचों में सबसे बड़ा शौच कौन सा है, शुद्धि कौन सी है? सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। इन सब शौचों में अर्थ का, धन का शौच सबसे बड़ा है। अर्थात जो धन की दृष्टि से शुद्ध है, अपनी कमाई का धन साधन ही अपने पास रखता है, ये शौच सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि जो धन की शुद्धि रखता है उसको हिंसा से भी बचना होता है। वो किसी को कष्ट दे करके, मार करके उसका धन नहीं ले सकता, उसको सत्य भी बोलना पड़ता है। वो झूठ बोल करके दूसरे का धन नहीं ले सकता, वो चोरी करके दूसरे का धन नहीं ले सकता, किसी भी ढंग से दूसरे का धन नहीं ले सकता। इसलिए अर्थ की शुचिता में और बहुत सारी शुचिता अंतर्भावित है, इसलिए धन की शुचिता को सबसे बड़ा कहा गया। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। और आगे कहा, यो ही अर्थे शुचि ही, यो अर्थे शुचिर ही स। जो धन के विषय में शुद्ध है, पवित्र है, वो ही वास्तव में शुद्ध है। न वृन मारी, न मृन वारी शुचि ही शुचि। मिट्टी और जल से जो शुद्ध है वो तो शुद्ध है ही नहीं, वो तो बाहर की शुद्धि है। तो इतने प्रकार से हमको अपने को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। हर मनुष्य को, महापुरुषों को भी इन उपायों के द्वारा अपने को शुद्ध करना होता है। उन्होंने अपने को शुद्ध किया है। हम कल्पना करें कि परमात्मा की शुद्धता कितनी होगी जिसको इन सब उपायों की आवश्यकता नहीं होती। मनुस्मृति के इस प्रकरण में शुद्धि की और भी बातें लिखी हैं, इनको अगली बार लेंगे। आज का विषय यहीं तक रखते हैं। अपने मन में भावना बनाकर ओम का उच्चारण करेंगे। परम पिता परमात्मा, परम शुद्ध, परम पवित्र परमात्मा इतना पवित्र है कि उसको कोई अपवित्रता छू भी नहीं सकती। इन सब अपवित्रताओं के बीच रहते हुए भी वो परम पवित्र है और सतत सबको पवित्र करने के लिए प्रयासरत है।